सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम तिङन्ते देवादिगणः कक्षा संख्या 85 को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में हमने आपको 2 धातुएं पढ़ाई थी। एक धातु आपको पढ़ाई थी मैंने शूं प्राणी प्रसवे, और दूसरी धातु थी दूं परितापे। ठीक है, आत्मनेपद का प्रकरण आरंभ हो गया था। आज हमारी क्रम में धातु आ रही है, 15वीं धातु है इस लघु सिद्धांत में, इस गण की दीं क्षय। दीं क्षय, तो क्षय का अर्थ होता है नष्ट, नष्ट होना अथवा कमजोर होना, निर्बल होना। ये अर्थ यहाँ पर है, नष्ट होना ही दिया है, तो ये अर्थ है। तो इसका रूप, इसकी संज्ञा है, ध्यान देंगे। और ये जो धातु है ये अनिट धातु है। कैसी है? अनिट धातु। कारका में अनिट में इसका पाठ है, और न इत है, इसलिए अनुदात्मित आत्मनिपदम से आत्मनिपदी धातु है। ठीक है, और अनिट माने ये इसका ये अनुदात्त है ई, इसलिए एकाचुपदेश अनुदात्ताद मुख्य करके अनुदात्त है। चलिएगा रूपों का अभ्यास करते हैं। सरल ही है। दीन का इसला गया, दी बच्चा कुछ होना नहीं है, तो शन का या आ गया, और ते, तो दी लट लकार में दीयते, दीयेते, दीयन्ते, दीयसे, दीयेथे, दीयध्वे, दीये, दीयावहे, दीयामहे। ठीक है, ये हो गया। अब है इसके आगे लिट लकार। लिट लकार में थोड़ा सा सूत्र लगेंगे, तो सूत्र हमको पढ़ने पड़ेंगे। आइएगा, लिट लकार में हमारी स्थिति क्या होगी? दीन का ये दी रहेगा, और आत्मनेपद का ता को एश होकर के ए आ जाएगा, द्वित्व हो जाएगा ह्रस्व आदि होकर के दी, दी और ए, ऐसा रहा। ठीक है, अब यहां पर क्या प्राप्त होता है? एरने काचो संयोग पूर्व से वो नहीं, अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंग, क्योंकि ये तो क्या है, इसके आत्मनेपद के तो असंयोगा लिट कितने सारे कितने हैं, तो गुण होगा नहीं, तो क्या होगा? ई का इवर्णांत धातु है, तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोरियम वंग से यंग प्राप्त होगा। परंतु उसका अपवाद सूत्र है यहाँ पर दींगो युडची किंगती। ठीक है, ये दींगो, ये दींग धातु लिया है, और ये युट और अच्छी किंगती, कितंगित। इसका अर्थ है दींगाः परस्य अजादेः किंगताः आर्धातुकस्य युट स्यात्। दींग धातु से परे कोई अजादी प्रत्यय होगा, तो ये सारे जितने भी लिटक लकार के इसके जो प्रत्यय आएंगे वो सारे अजादी बन जाएंगे, चाहे जहां पर अजादी स्वयं स्वरूप से होंगे अथवा इट होकर के हो जाएंगे। तो और कित है ही, तो कित हित आर्धातुक है ही लिट से, तो आर्धातुक को युट आगम हो जाएगा। इसको होगा, इसको नहीं होगा, इसको होगा आर्धातुक प्रत्यय। तो आद्यंतुक टकितौ से आदि में हो जाएगा ये। ठीक है, आदि में हो जाएगा ये,
तो आदि में होने से यहाँ ये हो गया युट, युट का यह बच्चा, तो ये वास्तव में इसका भाग है, दी का नहीं है, ये ए का है। अब यहाँ पर एक सूत्र प्राप्त होता है, ये आपको पहले थोड़ा सा आया है, परंतु जब हम अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ते हैं तब ये पूरी तरह से समझ में आएगा। छठवें अध्याय के चौथे पाद में एक सूत्र है असिद्ध वदत्राभात। क्या है? असिद्ध वदत्राभात। असिद्ध वदत्राभात क्या कहता है कि वो असिद्ध वदत्राभात अष्टाध्यायी में चौथे छठवें अध्याय चौथे पाद में जहां पढ़ा है, उससे लेकर के छठवें अध्याय के चौथे पाद के अंत तक ध्यान रखेंगे। मैं आपको थोड़ी सी संख्या क्लियर कर देता हूं इन सूत्रों की। ठीक है, ये है हमारा असिद्ध वदत्राभात सूत्र है, ये 6-4-22 है। क्या है? 6-4-22 नंबर का सूत्र है असिद्ध वदत्राभात। ठीक है, और ये छठवें चौथे पादक में अंतिम सूत्र, अंतिम का अर्थ हो गया भा अधिकार तक, तो पूरा पाद ही आ जाता मानिएगा, तो पाद के अंत तक मानिएगा। ठीक है, जो भी सूत्र हैं उन सूत्रों में ये व्यवस्था दी है सिद्ध वदत्राभात सूत्र ने कि यदि उन सूत्रों में यदि किसी एक सूत्र ने कार्य कर दिया, क्या आगे वाले सूत्र ने काम किया या पीछे वाले ने किया है, और फिर दूसरा सूत्र कार्य करने लगे, चाहे वो उसमें संख्या क्रम नहीं है, बस उस प्रकरण में से चाहे आगे पीछे का सूत्र ने किसी ने कार्य कर दिया, फिर दूसरा सूत्र लगने लगे, तो जो पहले वाले सूत्र ने जो कार्य किया होता है, पहला जो पहले सूत्र लगाया वो असिद्ध माना जाता है। अब क्या है, यहां पर ये सूत्र आप देख रहे हैं 63 नंबर का है। क्या है? 63 नंबर का है, 63। अब इसने युट किया, और एक सूत्र है अचिशबो एरने काचो संयोग पूर्व, एरने काचो संयोग पूर्व से इसी प्रकरण का सूत्र है। जब हम उसको लगाने चले, ठीक है, उसको लगाने चलेंगे तो ये असिद्ध हो जाएगा, माने युट नहीं दिखेगा, उसको क्या दिखेगा, उसको ऐसा दिखेगा दी ए। क्या है? दी ए दिखेगा, दी ए दिखेगा तो वो लगने लगेगा। वो क्या करता है, एरने काचे संयोग पूर्व से पहले कई बार आ चुका है, वो यण आदेश करेगा, तो यहाँ यण आदेश प्राप्त हो जाएगा, और यण आदेश हो गया तो फिर अनिष्ट रूप बन जाएगा। इसके लिए एक वार्तिक बना दिया, ये वार्तिक बना दिया है वुग युटा वुवं यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ, कि वुक और युट ये दोनों उवंग और यण करने में सिद्ध रहते हैं, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, यहां पर उवंग का प्रकरण तो नहीं है, यहां यण का प्रकरण आ रहा है। ये सूत्र वही है, एरने का चो इस पर ही है, इस पर ही। तो यहां ये कहा कि बुक और युट युट हो गए हैं, और फिर बाद में यदि यण प्राप्त हो रहा है या उवंग प्राप्त हो रहा है, तो क्या है, जो उनकी दृष्टि में युट और बुक आगम करने वाले जो सूत्र हैं वो सिद्ध ही रहेंगे, चाहे वो असिद्ध वदत्राभात प्रकरण में बेशक हों, वो असिद्ध नहीं होंगे। इसलिए अब यहां पर ये युट सिद्ध ही रहा, इस वार्तिक से ये युट सिद्ध रहा, तो क्या हो जाएगा, फिर एरने काचो संयोग पूर्व से लगेगा नहीं, क्योंकि उसको अच चाहिए, अच मिलेगा नहीं, अब तो यकारादि मिलेगा। ठीक है, वक्तव्य, तो ये सिद्ध रहा, तो ये सभी में ऐसे रहेगा, तो ऐसा ही बनेगा फिर दी दी ये इस प्रकार से। ठीक, अब आगे इसमें कुछ भी नहीं है, इसी प्रकार से बनाते जाना है। ठीक है, दीदी हर जगह बनेगा, तो दीदी ये, दीदी याते, दीदी एरे,
और दीदी उसे क्रादि नियम से इट हो जाएगा। दीदी याथे, दीदी इड्वे, दीदी इड्वे, दो बन जाएंगे। क्या बनेंगे यहां पर? दीदी इड्वे और दीदी ध्वे। ठीक है, इट है, इट से यण से उत्तर इट आ रहा है तो इसको विकल्प से ढक हो गया विभाषेट। फिर दीदी ये, दीदी ई वाहे, दीदी ई माहे। ठीक, चलिएगा ये हो गया। और ठीक है, ये रूप हो गए इसके। अब चलते हैं आगे लुट लकार में। बस यही मुख्य रूप से था, अब ये आगे आ रहा है। आगे सूत्र इसको पढ़ लेते हैं पहले। लुट लकार से पहले लगेगा ये लुट लकार में 3638 नंबर। मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपि च, ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 50 नंबर का सूत्र है। ये कहता है कि मीनाति मिनोति दींगाम, ठीक, अर्थात मी धातु क्रियादिगण की है और ये एक मी धातु स्वादिगण की है और दींग धातु। तो एशाम आत्म स्यात् ल्यपि चात अशिति एक निमित्ति, ऐसा अर्थ। कहते हैं इन धातुओं को एच के निमित्त, माने माने ऐसा, माने एक तो लेप परे हो तो इन धातुओं को ये ई दिख रहा है तो इसको आ हो जाता है। अथवा चकार से कहते ऊपर से अनुवृत्ति आती है आदेश उपदेश शिति, कि चात चकार से अशिति माने शित भिन्न, क्या शित भिन्न प्रत्यय हो। और वो शित भिन्न प्रत्यय कैसा हो? अशिति एक निमित्ते। और वो प्रत्यय कैसा होना चाहिए? वो प्रत्यय इनके ई को ए और ई को ए करने वाला होना चाहिए, मतलब उसके कारण गुण होना चाहिए। तो एच का निमित्त हो, माने एच करेंगे नहीं, आगे चल के उसको एच बन सकता है ऐसा प्रत्यय। जैसे वहां पर द्वितीय में नहीं बन सकता था, कहने का मतलब यह जहां गुण होगा वहां पर तो उसको माने ए होने से पहले ही ई को ही आ हो जाता है। तो अब देखिएगा इसकी स्थिति क्या होगी, मैं यहीं पर समझा देता हूं आपको। ये आपका दींग धातु, दींग का दी बचा, और ये तास हो गया आपका, और ये डा हो गया। ठीक है, ता। और ये अनिट धातु है इसलिए इट होगा नहीं। अब ये जो प्रत्यय ये क्या है? अशिति, शित नहीं है। और इसके कारण से ये आर धातु का, तो इसको क्या होना सकता है? इसको गुण हो सकता है, गुण होकर के ई को ए बन सकता है। इसका मतलब ये जो प्रत्यय है ये एच का निमित्त बन सकता है। तो एच का निमित्त माने इस ई को ए बन सकता है, तो उससे पहले ही इस ई को ही क्या हो जाता? आ हो जाता है। इस सूत्र ने क्या कर दिया? आ कर दिया। ठीक है, तो ये पड़ा हुआ है। तो अब क्या, ये तो लोप आदि होकर के तो दाता, दातारऊ, दातारह, सब जगह से हो जाएगा। दाता से, दाता साथे, दाता ध्वे, दाता हे, दाता स्वहे, दाता स्महे। ठीक, अब ध्यान रखेंगे जहां जहां एच का निमित्त होगा, इसका मतलब जहां जहां आर धातु प्रत्यय आएगा वहां वहां इसको आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आ हो जाएगा इसको। तो अब देखिए दा का स्यप है, तो यहां पर भी दास्यते, दास्यते, दास्यन्ते, दास्यसे, दास्यथे, दास्यध्वे, दास्ये, दास्या वहे, दास्या महे। ये हो गया। अब आइएगा, अब आगे
आगे लोट लकार में तो सरल सामान्य बनेगा। लोट लकार में हमारा बनेगा इसका दीयताम, दीयेताम, दीयंताम, दीयस्व, दीयेथाम, दीयध्वम, दीये, दीयई, दीया वहई, दीया मह। ये हो गया। और लंग लकार में अदीयता, अदीयेताम, अदीयंत, अदीयथाह, अदीयेथाम, अदीयध्वम, अदीये, अदीया वही, अदीया मही। ठीक है। और विधिलिंग में दीयेता, दीयेयाताम, दीयेरन, दीये, दीयेथाह, दीयेयाथाम, दीयेध्वम, दीये, दीये वही, दीये मही। अब आशीलिंग में क्या हो जाएगा? आशीलिंग में आर्धातुक बन जाएगा वो, तो किसको क्या आ हो जाएगा, तो क्या बनेगा? दा सी ऐसा बनेगा। दासीष्ट, दासीयास्ताम, दासीरन, दासीष्ठाह, दासीयास्थाम, दासीध्वम, दासीय, दासी वही, दासी मही। ये बनेगा। ठीक। अब लुंग लकार में, लुंग लकार में, लुंग लकार में भी इसको यही हो जाएगा। तो ये अट का आ और दा, ये दा हो जाएगा इसको, और ये सिच का स, और ये त। अब वास्तव में क्या है, इसमें नव्य व्याकरण में इन लोगों ने दीन धातु को भी क्या है, इसकी घुसंज्ञा मानी है। प्राचीन व्याकरण में दादा ग्वदाप, दादा ग्वदाप में दीन धातु की घुसंज्ञा नहीं मानी, परंतु नव्य में मानी है। नव्य में उन्होंने ऐसे मानी है कि जो ये दीन है, दीन को भी दा हो जाता है, इसलिए इसकी भी दादा ग्वदाप से घुसंज्ञा प्राप्त है। घुसंज्ञा प्राप्त है तो घुसंज्ञा के कार्य भी प्राप्त होंगे। तो घुसंज्ञा का एक कार्य है स्थागोरिच्छ से अलुंग लकार में क्या है? स्थागोरिच्छ। तो स्थागोरिच्छ से क्या इत्तु प्राप्त होता है, इसको सिच के परे रहते इसको इत्तु प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि जो घुसंज्ञा होने से स्थागोरिच्छ सूत्र पहले पढ़ा आ गया है, तो उससे जो इसको इत्तु प्राप्त होता है सिच के परे रहते, तो कहते हैं ये स्या नहीं है, स्था है। स्थागोरित्वे दीनः प्रतिषेध। ये वार्तिक वही है कि स्था और घु संज्ञक को इत्तु की प्राप्ति होने पर क्या है, उनमें दीन को प्राप्त होता है, दीन का प्रतिषेध कर देना चाहिए। दीन धातु को इत्तु नहीं होता है, नहीं होता है तो ऐसा ही बन जाता है अदास। ठीक है। तो अदास्ता, अदासाताम, अदासता, अदास्थाह, अदासाथाम, अदाध्वम। क्या यहाँ क्या बनेगा? यह बनेगा अदाध्वम, सिच के सकार का लोप हो जाएगा, अदाध्वम। धीच से क्या हो जाता है? सकार का लोप हो जाएगा यहाँ। ठीक है। और अदासी, अदास वही, अदास मही। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिएगा। अब लिंग लकार में तो बिल्कुल सरल ही है। ठीक है। तो अदास्यता, अदास्येताम, अदास्यंता, अदास्यथाह, अदास्येथाम, अदास्यध्वम, अदास्ये, अदास्या वही, अदास्या मही। ये हो गया आपका दीन का। ठीक है। दीन क्षय। अब बिल्कुल इसी के समान क्या है, इसके रूप चलेंगे, ध्यान रखें। दीन विहायसा गतौ। दीन विहायसा गतौ का अर्थ होता है कि आकाश मार्ग से जाना। वस्तुतः ये पक्षियों के द्वारा उड़ करके जो जाया जाता है आकाश मार्ग से, उस गति के लिए प्रयोग होती है दीन।
ठीक है। फिर उसी प्रकार से और भी कोई, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग के लिए प्रयोग हो जाता है मुख्य रूप से। तो विहाय सा गतऊ माने आकाश के मार्ग से जाने के अर्थ में इसका प्रयोग है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, ध्यान रखेंगे, ये नकित संज्ञा, परंतु ये इसका क्या है, उदात्त है। उदात्त होने से ये धातु कैसी है, सेठ है, ये सेठ है, आत्मनेपदी है। चलिए, और इसमें ऊपर वाले जो सूत्र लगे थे दो, वो नहीं लगेंगे। ठीक है, चलिए फिर बता देता हूं। तो लट लकार में क्या रूप बनेगा, डीयते डीएते डीयंते डीयसे डीएथे डीयध्वे डीये डीयावहे डीयामहे। लिट लकार में इसमें क्या हो जाएगा, लिट लकार में इसको हर जगह यण आदेश हो जाएगा, एरने काचो संयोग पूर्वस्य लग जाएगा। क्या बन जाएगी स्थिति हमारी, डी और ये डी और ये आ गया ए, और इसको ध्यान रखेंगे, इट तो या आजादी हर जगह बनेगा। तो सबसे पहले इसको क्या प्राप्त होगा, एरने काचो बो अचिष्णु धातु ब्रवाम इवोर यंग, परंतु उसका अपवाद सूत्र है एरने काचो संयोग पूर्वस्य, तो उससे यण आदेश होता जाएगा, यण हो जाएगा तो इसको क्या हो जाएगा, ई हट करके यह बनेगा। तो डिड्ये डिड्याते डिड ईरे, यहाँ पर ई जुड़ जाएगा, इसका उच्चारण थोड़ा सा आपको क्या बनेगा, ये डी डी ईरे ऐसा। ठीक, और डिड ईशे डिड डिड्याथे डिड 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 इध्वे और डिड इड्वे दो बन जाएंगे। ठीक है, विभाषेट लग जाएगा। और डिड डे डिड 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 ई वहे डिड ई महे ऐसा बनेगा, यह में ही जुड़ जाएगा, जहां पर एट हो जाएगा वहां। ठीक है, ये हो गया। और ये हो गया, ये तो लिट लकार हो गया। आगे तो इसको ये डींग है तो इट हो जाएगा, और यहाँ गुण हो जाएगा, गुण होकर के डी को डे और अयाद डैता डैतारु डैतारह डैता से डैता साथे डैता द्वे डैता हे डैता स्वहे डैता स्वहे। और ऐसी प्रकार से लिट लकार में डैष्यते डैष्येते डैष्यन्ते डैष्यसे डैष्येथे डैष्यध्वे डैष्ये डैष्यावहे डैष्यामहे। लोट लकार में डीयताम डीयेताम डीयंताम डीयस्व डीयेथाम डीयध्वम डीयै डीयावहै डीयामहै। ठीक है, लंग लकार में अडीयत अडीयेताम अडीयंत अडीयथाह अडीयेथाम अडीयध्वम अडीये अडीयावहि अडीयामहि। विधिलिंग में डीयेता डीयेयाताम डीयेरन डीयेथाह डीयेयाताम डीयेध्वम और डीये डीयेय डीयेवहि डीयेमहि। ये हो गया। और आशीलिंग में क्या होगा, इसको इट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डाई शिष्ट, ये ऐसा बनेगा डाई शिष्ट, माने इट हो जाएगा, गुण हो जाएगा, और फिर उसको आय आदेश हो जाएगा। तो डैशिष्ट डैशियास्तम डैशीरन डैशिष्ठाः डैशीयास्थाम और डैशीध्वम डैशीध्वम दो बनेंगे, क्योंकि ये यण से उत्तर आ गया इट। डैशीय डैशी वही डैशी मही। ठीक है, और लुंग लकार में भी इसमें ऐसा ही बनेगा, ये अ ड इष्ट। ठीक है, यहाँ पर इट हो जाएगा, तो अडैष्ट अडैशातम अडैशात अडैष्ठाः अडैशाथाम अडैध्वम
अडाई ध्वम, दो बन जाएंगे, ठीक है। सिच के सकार का लोप हो जाएगा। और अडाइशी, अडाइश्वही, अडाइश्मही। लृंग लकार में अडाइश्यता, अडाइश्येताम, अडाइश्यंत, अडाइश्यथाः, अडाइश्येताम, अडाइश्यध्वम, अडाइश्ये, अडाइश्यावहि, अडाइश्यामहि। ठीक है, ये तो हो गया आपका डीन का। इसका प्राय करके उत्पूर्वक प्रयोग होता है, डीयते भी होता है पर उत्पूर्वक होता है। तो जो हमने रूप चलाए हैं उसके आगे आपको क्या कर देना है, लंग लकार को और लृंग लकार को छोड़ करके, क्या है, लंग लकार को और लृंग लकार को छोड़ करके यहां पर क्या हो जाएगा, इसके आगे क्या जुड़ेगा, ऐसा जुड़ेगा उड। क्योंकि ये जो ता यहां पर उत का ये ता को द हो जाएगा, तो ये द को क्या हो जाएगा, से इष्ट तो करके ड हो जाता है जब ड के साथ में। तो उड्डीयते, उड्डीयते, उड्डीयंते, इस प्रकार से चलेगा। तो लंग लकार होगा, लंग लकार में क्या बीच में आ जाएगा, तो वो द ही रहेगा। तो मानिएगा लंग लकार में यदि उत का हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ओ द या त, ऐसा बनेगा नहीं माने, ठीक है। अडायत तो उद डायत, यहाँ द ही रहेगा क्योंकि आ गया बीच में। इसी प्रकार से वहां पर उदइश, उदडइष्यत, उदडइष्येताम, उदडइष्यंत, इस प्रकार। बाकी तो हर जगह सीधा ड के साथ में योग होकर के उसको ड को ड हो जाए। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके आगे धातु आ रही है एक और, पीन पाने। पीने अर्थ में है ये, पीन पाने, ठीक है। और पीना ये अर्थ है, पा पाने भी है, पिंग पिंग भी है। तो इसका रूप बिल्कुल ऐसा ही चलेगा, मैं उच्चारण करा देता हूं आपको, ठीक है। पीयते, पियेते, पियंते। अच्छा ध्यान रखेंगे पहले, ये कैसी धातु है, ये अनिट धातु है। ये कैसी है, ये ङित है परंतु ये अनुदात्त है, तो इसलिए अनिट है, इतना ध्यान रखेंगे। तो पीयते, पियेते, पियंते, पीयसे, पियेथे, पियध्वे, पिये, पिया वहे, पियामहे। फिर बिल्कुल वैसे बनेगा, पिप्ये, पिप्याते, पिप्पीरे, पिप ईशे, पिप्याथे, पिप ईढ्वे, पिप ईढ्वे, और पिप्ये, पिप ई वहे, पिप ई महे। ठीक है, आधा रहेगा, ध्यान रखें, मैं लिख देता हूं ऐसे। ये क्या बनेगा, जैसे ये पी प ई और ये हे, ऐसा। तो इसको हम आराम से उच्चारण करेंगे तो क्या करेंगे, पिप इशे, पिप इशे, पिप पिप्याथे, पिप ईध्वे, पिप ईढ्वे। ठीक है, यहाँ पर डक्तो और वो हो जाए विकल्प से। तो इस प्रकार से ये प और या और ई, तो पिप पिप ईध्वे, इस प्रकार से बोलेंगे थोड़ा सा हल्का सा, तो पूरा आ जाएगा सही उच्चारण। अच्छा ये हो गया हमारा लोट लकार में, लुट लकार में क्योंकि अनिट है और गुण हो जाएगा। तो पेता, पेतारऊ, पेतारह, पेता से, पेता साथे, पेता ध्वे, पेता हे, पेता स्वहे, पेतास्महे। पेश्यते, पेश्येते, पेश्यन्ते, पेश्यसे, पेश्येथे, पेश्यध्वे, पेश्ये, पेश्यावहे, पेश्यामहे। लोट लकार पीयताम, पियेताम, पियंताम, पीयत स्व, पियेताम, पियध्वम, पीयई, पियावहै, पियामहै। ये हो गया, चलिएगा। लंग लकार में अपीयत, अपीयेताम, अपीयंत, अपीयथाः, अपीयेताम, अपीयध्वम, अपीय, अपीयावहि, अपीयामहि। विधिलिंग में पीयेता, पीयेयाताम, पीयेरन, पीयेथाः, पीयेयाताम, पीयेध्वम, पीयेय, पीयेवहि, पीयेमहि। हो गया। अब है आशीलिंग में। आशीलिंग में क्या होगा, इसका इट तो होना नहीं है, इट होना नहीं है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा
अपेशिष्ट, अपेशिष्ट ऐसा, अपेशिष्ट, ठीक है, गुण हो जाएगा इसको, ठीक है, गुण तो हो जाएगा यहां पर। अच्छा क्षमा कीजिए, इसमें आ क्यों जोड़ दिया मैंने, गलत जोड़ दिया, पेशिष्ट बनेगा ना, वो कभी कभी ऐसा ही होता है वो तो अलग बनेगा। ये क्या है, ये तो आशी लिंग का है, तो इसमें आ क्यों जोड़ा, मैंने गलत जोड़ दिया, फिर क्षमा मांगता हूं आपसे। पेशिष्ट, पेशियास्तम, पेशीरम, पेशिष्ठा, पेशियास्थम, पेशीध्वम, यहाँ पर एक ही बनेगा, ठीक है, पेशीय, पेशी वही, पेशी मही, और आत्मा लंग लकार में बनेगा, लंग लकार में ये वाला बनेगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, अपेष्ट गुण हो जाएगा और शब्द हो जाएगा, ष्ट हो जाएगा, अपेष्टा, अपेशाताम, अपेशत, अपेष्ठा, अपेशाथाम, अपेध्वम, ठीक है, अपेध्वम, हाँ अपेध्वम होगा, ठीक है, क्या होगा इसका, ये अपेध्वम, ढक तो हो जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा ये, अपेध्वम ऐसा होगा, क्योंकि इन से उत्तर मिल गया। और अपेशी, अपेश वही, अपेश मही, और रिंग लकार में सरल ही है, अपेश्यता, अपेश्यताम, अपेश्यंता, अपेश्यथा, अपेश्यथाम, अपेश्यध्वम, अपेश्ये, अपेश्या वही, अपेश्या मही, ठीक है जी। ये तीन धातुओं के रूप मैंने करा दिए, ये कैसी है, दीर्घ ईकारांत धातु। अब आपको अभ्यास करना है, और भी द्विवादी गण में कुछ ईकारांत हो, वैसे है नहीं ईकारांत, तो हो तो आप उनका अभ्यास स्वयं कर सकते हैं। अब अगली कक्षा में आएगी हमारी मांग माने, ठीक, मांग माने इसका हम ये आकारांत है, इसके आगे कक्षा में रूप चलाएंगे, ठीक है, आज इतना ही करते हैं, चलिए। अब ये 2-3 कक्षाओं में ये समाप्त हो जाएगा हमारा द्विवादीगण, फिर उसके बाद में हमारा स्वादिगण आ जाएगा। अपने मित्रों को भी ये कक्षाएं शेयर करते रहिएगा, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।